Hello everyone, welcome to my channel भवानी यूपीएससी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटी विंड्स। ग्रेविटी विंड्स से आप आइडिया लगा सकते हैं। ग्रेविटी विंड्स का मतलब है कि जो विंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की डाउनवर्ड मूव करती है, उसे हम ग्रेविटी विंड्स कहते हैं। और ग्रेविटी विंड्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है, ग्रेविटी विंड्स क्यों अकर करती है, वो अकर करती है टेम्परेचर डिफ्रेंसिएशन में। टेम्परेचर मतलब जब टेम्परेचर वेरी करता है, कभी ज़्यादा होता है, कम होता है, उस पर डिपेंड करती है ग्रेविटी विंड्स। तो आज ये जो फिनोमेना है ग्रेविटी विंड्स का, वो हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति के एग्जाम्पल से। तो हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति वैली है, तो हम स्पीति वैली को देख रहे हैं। आप स्पीति वैली देख सकते हैं। तो स्पीति वैली के आपको पता है इस साइड जो है वो यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन्स हैं और यहाँ पे एक रिवर फ्लो कर रही है। तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे सन राइज़ हुआ और यहाँ पे सन सेट हुआ। अब सनराइज़ और सनसेट के बीच में ही जो साइकिल है ग्रेविटी विंड्स अकर होती है। ओके, तो जो विंड साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटी विंड्स अकर होती है। तो दो तरह की विंड्स अकर होती है। जब सन राइज होता है तो एनाबेटिक विंड्स राइज होती है, और जब सन सेट होता है तो काइबेटिक विंड्स अकर होती है। अब जो काइबेटिक विंड्स है वो विंड्स है जो नीचे की तरफ मूव करती है किसी भी हिल टॉप से, और स्पेसिफिकली वो हिल टॉप जो कि आइस कवर्ड है। ओके, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड्स फ्लो करती हैं, जो आइसी होती है वो विंड्स फ्लो करती है काइबेटिक के केस में। ओके, अभी फिनोमेना कैसे अकर करता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। आपको मैंने बताया था कि जैसे सनराइज़ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, वार्म एयर राइज करी। ओके, वार्म एयर राइज की, और आपको पता है सुबह सुबह क्या होता है, मिस्ट होती है, कोहरा होता है जमा हुआ पूरी तरफ। तो जब ये वार्म एयर जैसे सनराइज होता है, ये वार्म एयर मिस्ट के साथ कंबाइन करती है, तो ये क्या करती है, ये क्लाउड्स फॉर्म करती हैं। और ये क्लाउड जो फॉर्म करती हैं, ओके, तो ये क्लाउड्स हम स्पीति वैली के आसपास देख सकते हैं, ऊपर फ्लोट करते हुए देख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली हमें क्लाउड सब दिखेंगे जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए, इवनिंग का टाइम होने लगे, मतलब आफ्टरनून में हमें ये क्लाउड्स थोड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो एक एनाबेटिक और कैबेटिक है, इन विंड्स को समझने के लिए मैं छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करा है। आई होप वो आपको थोड़ा एक क्लैरिटी दे देगा। ओके, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एनाबेटिक विंड्स के बारे में। ओके, एनाबेटिक विंड्स में क्या होता है, एनाबेटिक विंड्स में आपको पता है ये है सूरज, सनराइज। ओके, सन जब राइज हो रहा है, तो जब सनराइज हो रहा है तो सोलर इंसुलेशन हो रही है, मतलब सूरज की किरणें पड़ रही हैं। तो ये क्या है, बेसिकली आप अज्यूम करके चलिए ये है माउंटेन्स। तो माउंटेन का ये स्लोप है, माउंटेन स्लोप है ये। अब जो ये जो बोल सकते हैं सनराइज हो रहा है, तो जो सन की इंसुलेशन है, मतलब कि सूरज की जो किरणें हैं वो इस माउंटेन स्लोप पे पड़ रही है। ओके, जब ये माउंटेन स्लोप पे ये पड़ रही है सन रेज, तो ये कहीं ना कहीं ये जो माउंटेन स्लोप है ये क्या हो रहा है, ये हीटअप हो रहा है। दिस माउंटेन स्लोप इज हीटिंग अप, ये हीटअप हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेट पड़ रही होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो माउंटेन हिल टॉप है वहाँ पे हाई टेम्परेचर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और जो वैली है नीचे, वहाँ आपको पता है वैली में वाटर भी है, रिवर भी फ्लो कर रही है। ओके, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एकदम से सन नहीं आ रहा है। ओके, तो सन इंसुलेशन नहीं हो पा रही है, मतलब सनरेज उतनी डायरेक्टली नहीं पड़ पा रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली हिल टॉप के क्या है, लो है, लो टेम्परेचर है, और प्रेशर कैसा है, हाई। तो यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था आपको हाई टेम्परेचर है, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो। तो जो विंड जो मूव करेगी वो मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब हाई टू लो प्रेशर मूव करेगी तो इन विंड्स को हम क्या बोलेंगे, एनाबेटिक विंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैंने दूसरा आपको ये बताया था कि जो ये वार्म एयर है यहाँ पे जो भी वो क्या करे, वो राइज भी हो रही है ऊपर, और एक तरह से वो क्लाउड्स भी फॉर्म करेगी आगे, धीरे धीरे इवनिंग में करेगी, अभी नहीं करेगी, इवनिंग टाइम पे करेगी।
ओके। अभी मेरा जो मेन मोटिव था इस डायग्राम के थ्रू आपको एनाबेटिक विंड्स को क्लियर करना था। ठीक है, यहाँ पे वैली में लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है, और ऊपर हाई टेम्परेचर है हिल टॉप पे, मतलब माउंटेन टॉप पे हाई टेम्परेचर है और लो प्रेशर है, तो मूव करी विंड्स हाई टू लो, दीज आर एनाबेटिक विंड्स। अब नेक्स्ट हम बात आती है कैबेटिक विंड्स की। कैबेटिक विंड्स क्या है? कैबेटिक विंड्स मैंने बताया था आपको कि कैबेटिक विंड्स डाउनवर्ड फ्लो करती है फ्रॉम हाई टू लो, हाई हिल टॉप टू या रिच टॉप टू वैली की तरफ। अब ये कब होता है? कैबेटिक विंड्स कब अकर करती है सनसेट के टाइम। सनसेट का मतलब है कि रात हो रही है, लगभग रात हो रही है ऑब्वियसली। तो वहाँ पे क्या होगा, जो लैंड है वो क्या होगा, जल्दी कूल डाउन होगा। वैली में नीचे सी भी बह रही है ना, पानी भी है, तो वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा वो, इट विल कूल्स स्लोली, कूल्स डाउन स्लोली। लेकिन जो ऊपर है, ये हिल टॉप है या माउंटेन टॉप है या प्लेट्यू है कोई, ओके, तो स्नो कवर्ड है ये प्लेट्यू, क्योंकि हम स्पीति के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो ये हिमाचल के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाएगा क्योंकि लैंड जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, और जब भी कूल डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, और वैली में क्या है, टेम्परेचर कंपैरेटिवली इसके हाई है। माउंटेन टॉप पे कंपैरेटिवली वैली में टेम्परेचर कैसा है, हाई, हाई टेम्परेचर है तो, और प्रेशर कैसा है, लो। तो जो विंड्स है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। कौन सी विंड मूव करेगी? जो कूल एयर है, ये क्या करेगी, मूव करेगी नीचे, विंड इट विल मूव टुवर्ड्स दी वैली। अब जो ये विंड मूव करे, इसको हमने कैबेटिक विंड्स क्यों कहा है? इसको हम माउंटेन विंड्स भी कह सकते थे, लेकिन हमने इसको कैबेटिक विंड्स क्यों कहा है? कैबेटिक विंड्स इसलिए कहा है इसको बिकॉज जो ऊपर से माउंटेन है या प्लेट्यू है वो वहाँ पे स्नो कवर्ड है, तो ये आइसी विंड्स है, आइसी एयर है। आइसी एयर कंपेरेटिवली नॉर्मल एयर के मुकाबले ज़्यादा ठंडी होती है, तो ये इसीलिए इन विंड्स को हमने कैबेटिक विंड्स कहा है। अब जो ये विंड्स है ये कैसे मूव करी डाउनवर्ड, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था आपको कि ग्रेविटी विंड्स कैसी है, ऐसी विंड्स जो डाउनवर्ड मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी प्लस इट द विंड्स विच अकर ड्यू टू दी टेम्परेचर डिफ्रेंसिएशन। टेम्परेचर डिफ्रेंसिएशन की वजह से विंड्स मूव करी है ना, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कम हो गया था और यहाँ टेम्परेचर हाई था, तो इसी वजह से टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो विंड्स नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव करती हैं फ्रॉम हिल टॉप टू वैली, उन्हें हम ग्रेविटी विंड्स कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया है। इस स्पीति वैली में यही सिस्टम चलता है, सुबह के वक्त वैली से ऊपर जाएगी विंड्स, और शाम के वक्त ये विंड्स कैसी फ्लो करेगी माउंटेन स्लोप से नीचे की तरफ, वैली की तरफ, उसे हम कैबेटिक विंड्स कहते हैं। तो ये जो साइकिल चलती है विंड्स की, ओके। तो जो विंड्स नीचे की तरफ आई थी, मैंने कहा आपको कि जो ग्रेविटी विंड्स होती है वो डाउनवर्ड मूव करती है टुवर्ड्स वैली बॉटम, और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करती है। सेकंड, ड्यू टू दी टेम्परेचर डिफ्रेंसिएशन। टेम्परेचर डिफ्रेंसिएशन का मतलब है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया ना। सो दिस वाज दी ग्रेविटी विंड्स टॉपिक। थैंक यू।